Okay, so question is there are three charges plus q and minus q are placed at vertices of an equilateral triangle ABC, and we have to find the electrostatic force experienced by minus q, and the minus q charge is placed at vertex C. So यहाँ पे माइनस q पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा ड्यू टू पॉजिटिव q which is placed at point A will be in this direction. ओके, इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस है, यहाँ पे हम लोग उसको इंडिकेट करेंगे फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज सी पॉइंट सी ड्यू टू ए. ओके, नेक्स्ट सिमिलरली द फोर्स एक्सपीरियंस at C due to B will be in the direction, in this direction. So force experienced by C due to B. ओके, ये दोनों के दोनों फोर्सेस वेक्टर फोर्सेस है, और यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल हमें गिवन है. सो इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ साइड होगा. लेट्स से साइड इज ए, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है. इक्विलैटरल ट्रायंगल होने की वजह से इस तीनों के तीनों ट्रायंगल्स के एंगल्स सेम होंगे. वो और हो होने वाला है वो कितना 60 डिग्री, और इन दोनों के बीच का एंगल भी कितना होने वाला है 60 डिग्री. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हमें दो फोर्सेस मिलने वाले हैं. सो पहले दो फोर्सेस हम लोग फाइंड करने वाले, दैट इज फोर्स एट सी ड्यू टू बी इज इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught, that is electrostatic force of attraction or repulsion between the charges placed at C and B. यहाँ पे क्या हमें पता है कि मैग्नीट्यूड हम लोग कंसिडर करते हैं. सो यहाँ पे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, सो विच विल बी q into q अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज a स्क्वायर. ओके, सो इसको सॉल्व करके आंसर क्या मिलने वाला है, 1/4 pi epsilon naught q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. ओके, similarly we will find the electrostatic force at C due to A. ओके, सो आंसर वापस सेम आएगा, दैट इज 1/4 pi epsilon naught q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. अगर ठीक से इन दोनों को देखोगे तो ये दोनों के दोनों वैल्यू सेम है. सो यहाँ पे मैं इतना पूरा वैल्यू लिखने से अच्छा यहाँ पे मैं f लिखूंगा. इसका भी आंसर कितना आने वाला है, इसका भी आंसर f आएगा. क्यों, ये मैंने खुद से अज्यूम किया हुआ है. लेट दिस वैल्यू बी f. ओके, हमें पता है कि हमने बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस देखा है, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस. बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस मतलब क्या होगा, यहाँ पे एडिशन होगा. किसका एडिशन होगा, मल्टीपल फोर्सेस एट पॉइंट सी. सो यहाँ पे फोर्सेस कितने हैं, वहां पे दो ही फोर्सेस है, फोर्स एट सी ड्यू टू बी प्लस सेकेंड फोर्स इज फोर्स एट सी ड्यू टू ए. ओके, और हमें वेक्टर एडिशन पता है. वेक्टर एडिशन हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, कि वेक्टर एडिशन के लिए आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ था कि आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड, सॉरी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. सो आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. और थीटा ये किसके बीच का एंगल होता है, ये एंगल होता है बिटवीन दी टू वेक्टर्स, जैसे कि ए एंड बी है. सिमिलरली यहाँ पे भी वही होने वाला है, यहाँ पे इन दो वेक्टर्स का एडिशन होगा. इन दो वेक्टर्स का एडिशन होते वक्त हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फोर्स एट सी ड्यू टू बी का स्क्वायर प्लस फोर्स एट सी ड्यू टू ए का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ फोर्स एट सी ड्यू टू बी इंटू फोर्स ऑफ सी ड्यू टू ए इंटू आने वाला है इंटू कॉस थीटा. सो बेसिकली यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू कितना है हमें पता है. यहाँ पे एंगल जो आने वाला है ये आएगा 60 डिग्री, तो ये भी क्या आने वाला है 60 डिग्री. तो इन दो फोर्सेस का हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करने वाले हैं, और जो रिजल्टेंट आएगा विच विल बी इन द डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, ये हमें फोर्स मिलेगा. ये रहेगा फोर्स का डायरेक्शन. दिस इज आवर नेट फोर्स एट सी, क्योंकि
एक ही चार्ज के ऊपर दो फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरा लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो चार्ज एक ही चार्ज दो अलग अलग डायरेक्शन में जा नहीं सकता, तो उन दो डायरेक्शंस के बीच में कहीं पे जाएगा। अगर ये 60 डिग्री एंगल है तो इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन विच विल बी एट 30 डिग्री। ओके, क्यों बीच में जाएगा? क्योंकि दोनों के दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, अभी यहाँ पे आगे सॉल्व होगा। सॉल्विंग क्या आएगा, हमें पता है, हमें अभी एफ सी बी एंड एफ सी अभी अज्यूम किया हुआ है, तो वैल्यू क्या आने वाला है, एफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एफ इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा आएगा कॉस 60। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप विल बी एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर आएगा, ये 2f² प्लस 2f² एंड कॉस 60 का हमें वैल्यू पता है, वो कॉस 60 का वैल्यू आता है 1/2। सो ये 2 कैंसिल होगा। आफ्टर सॉल्विंग वी विल हैव f² प्लस 2f², इसका वैल्यू कितना मिलने वाला है हमें, यहाँ पे वैल्यू मिलेगा हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3f²। ओके, तो इसको सॉल्व करके हमें कितना मिलेगा वैल्यू, so therefore our net resultant force at C will be square root of 3 into F, which will be root 3 into F। F क्या था, F था 1/4 pi epsilon naught into Q square upon A square। ओके, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, अभी ये मैंने फॉर्मूला के टर्म्स में इसको सॉल्व करके दिया है, आप यहाँ पे इसको कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लेके भी सॉल्व कर सकते हो।